हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपाद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतिपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा। राजश्री माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और आज का प्रार्थना इतने सुंदर तरीके से करने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सबको हरे कृष्णा, प्रणाम। अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। ये शेयर हो गया स्क्रीन, ओके। यस, आज है 13 फरवरी। लेट्स सी आज प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं हमें। प्रभुपाद जी कहते हैं, कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, परंतु भगवान की कृपा से कम हो गए हैं। कष्ट भरी अवस्था में जो भी भगवान की कृपा के इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए
भक्ति में आगे बढ़ता रहता है, कहा जाता है वह निश्चित ही भगवत धाम जाता है। गुरुदास को पत्र 13 फरवरी 1968। तो ये जो प्रभुपाद जी ने ये लेटर लिखा है, ये उस लेटर का रिप्लाई है, जिसमें प्रभुपाद जी को पता चलता है कि एक भक्त है जो बहुत तन्मयता से सेवा कर रहे थे भगवान की, अमेरिका में ही। कौन सी जगह है मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वहीं पर ही कोई मंदिर में उपेंद्र प्रभु जी सेवा करते थे। तो उनको मतलब कुछ ऐसा वो कर रहे थे कि जिससे वहां के लॉ के हिसाब से वो दोषी पाए गए, और उनको ना 3 महीने की सजा हो गई, जेल की सजा हो गई। तो लेकिन ये भक्त थे, तो क्या हुआ कि जैसे लॉ, मतलब जैसे उनको रिप्रेजेंट किया गया लॉयर के थ्रू, तो उनकी वो 3 महीने की सजा ना, वो उनको 10 दिन में ही उनको रिलीज कर दिया गया। तो प्रभुपाद जी को जब ये पता लगा कि उनको 10 दिन में ही रिलीज कर दिया गया जेल से, तो प्रभुपाद जी बहुत खुश होते हैं, और वो गुरुदास प्रभु जो वहाँ के टेम्पल कमांडर होते हैं, उनको पत्र लिखते हैं। कहते हैं कि तब वो कहते हैं कि कष्ट के समय एक भक्त सदैव सोचता है कि उसे और अधिक कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा से ये कम हो गया। तो जैसे हम भी पढ़ते हैं भागवत में या गीता में, तो आचार्यों की टीकाओं से हमें यही पता चलता है कि जो समुद्र के समान कष्ट होते हैं ना एक भक्त के जीवन में, भगवान का नाम लेने से, भगवान की सेवा करने से, भगवान अपने भक्तों के लिए वो समुद्र के समान जो कष्ट होते हैं, उनको क्या बना देते हैं, कितना बना देते हैं, जितने में गाय अपना पाँव रखती है और उसमें जितना पानी भर जाता है गोखुर में, तो उस उतने के समान, उतना कम कर देते हैं भगवान वो कष्ट। तो ऐसे जब भक्त इस तरह से सोचता है, तो उसको आगे बढ़ने का हौसला मिलता है कि हाँ, मैं तो और डिजर्व करता था, मुझे और कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है जिसके कारण मैं कम में ही निपट गया, मेरे को बहुत कम झेलना पड़ा। तो ऐसी अवस्था में भी जो भगवत कृपा के बारे में सोचता है, इस सिद्धांत को स्वीकार करता है, तो वो निश्चित ही भक्ति में उस वो उन्नत होता है, आगे बढ़ता ही चला जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम जरूर पहुंचता है, भगवत धाम जरूर पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी अटूट जो फेथ है, जो भगवान के प्रति जो निष्ठा है, वो अ, बहुत ज्यादा है। भगवान को यही चाहिए भक्त की तरफ से कि भक्त बहुत ही कष्टों से विचलित हुए बिना भगवान पर भरोसा रखे कि हाँ, ये जो कष्ट आ रहे हैं ना, ये मेरे शुद्धिकरण के लिए ही आ रहे हैं, और मुझे इसमें से भगवान का नाम लेते हुए ही इसमें से बाहर निकलना है ना। हमें हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले भक्ति पर ही प्रभाव पड़ता है, माला छूट जाती है, हमारी जो सेवा है वो छूट जाती है। अरे, मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास अ, इतना बड़ा कष्ट आ गया है, मैं माला पूरी नहीं कर पा रही हूँ, और इतना बड़ा कष्ट आ गया है, तो मैं कैसे सेवा करने कैसे आऊं, क्या करूं? तो हम सबसे पहले यही छोड़ देते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में होते हैं, जो ये समझते हैं कि ये जो सुख दुख है, ये तो एक चक्र की भांति है, जैसे गर्मी के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद फिर गर्मी आएगी, उसी तरह से सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद फिर सुख आएगा। तो इसमें मुझे प्रभावित होने का उससे क्या जरूरत है? ये तो कोई दुख चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख आता ही है। तो इससे मुझे
क्या जरूरत है कुछ अपने मन में टेंशन लेने का। भगवान है ना, भगवान सब कुछ हैंडल कर लेंगे, वो सर्वशक्तिमान है। तो मुझे तो बस उनका नाम लेना है, मुझे उनकी सेवा में रत रहना है। तो कुछ भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो, भक्त कभी भगवान की सेवा नहीं छोड़ता, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये जो तूफान में एक सहारे की तरह से है, जो हमारे आचार्यों ने हमको दिया है कि हाँ, कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी अगर हम भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे, तो हम निश्चित ही उस तूफान से, उस झंझावात से बाहर आ ही जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस उद्धरण में यही बताते हैं कि हमें भगवान की चरण की सेवा नहीं छोड़नी है, भगवान का नाम लेते रहना है, जपते रहना है, और कष्ट भरी अवस्था भी पार हो जाएगी, है ना, भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। तो हाँ, एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि कल ना श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस था, और गलती से मुझे लगा कि वो आज है, 13 तारीख को है। लेकिन जब मैंने कल क्लास खत्म हो गई, मैंने उसके बाद वैष्णव कैलेंडर देखा तो मुझे पता चला कि कल ही था। और रियली सॉरी फॉर दैट। तो उस गलती को रेक्टिफाई करते हुए हम आज कुछ थोड़ा सा चर्चा करते हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन केवल अपने जीवा के शुद्धिकरण के लिए अ, मैं थोड़ा सा जो भी सुना है ना, सीनियर वैष्णवों से, भक्तों से, तो वो बोलना चाहूंगी आप लोग की आज्ञा से। हरे कृष्णा। तो अ, जो हम हरे कृष्णा। यस। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं, वो बहुत ही महान भक्त है। हम जितने भी भजन गाते हैं ना, ज्यादातर जो है वो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के गाए हुए हैं, जो हम गुरु वंदना करते हैं, है ना। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वो भी किसका द्वारा रचित है? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा, जो हम गाते हैं। जे अनिल प्रेमाधना करुणा प्रचुर, ये भी किसके द्वारा रचित है? ये भी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा ही रचित है। और कितने कितने भजन हैं जो उन्होंने लिखे हैं, और एक एक भजन उनकी ना, जो प्रेम उद्गार है वैष्णवों के प्रति, श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति, तो वो उनके एक एक भजन की एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में झलकता है। तो अगर हम उनका जीवन के बारे में देखें, तो जब जन्म होने वाला था, गर्भ में ही थे, तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं सपने में उनकी माता के। नारायणी देवी उनकी माता है, और कृष्णानंद दत्त उनके पिताजी हैं, राजा थे। ये एक खेतुरी ग्राम है, खेतुरी ग्राम आज तो ज्योग्राफिकली बांग्लादेश में है। और इसी गांव में जो राजा थे वहां के, तो कृष्णानंद दत्त जी कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो क्या उनके दोनों पति पत्नी के सपने में भगवान एक ही समय पे आते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम्हें पुत्र रूप में मेरा ही एक विस्तार मिलेगा, मेरा ही एक रूप मिलेगा। और वो दोनों ना
एकदम चकित आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि स्वयं महाप्रभु दर्शन दिए, और वो हमें अपने विस्तार के बारे में बता रहे, अपने ही बारे में बता रहे कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। दोनों ही एकदम से उठते हैं, आश्चर्यचकित होकर उठते हैं और बताने लगते कि मैंने एक सपना देखा। कहते अरे मैंने भी एक सपना देखा। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बताते हैं, और इस बात से हैरान रह जाते हैं कि दोनों को ही एक ही वक्त पे एक ही सपना आया है। तो वो कहते हैं कि ये सपना नहीं, ये तो कुछ ईश्वरीय ही योजना है। तो फिर कुछ दिन के बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव होता है, उनके घर में आते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी, उनका नामकरण होता है। और फिर उनका अन्नप्राशन का दिन आता है। अन्नप्राशन में उनको खीर चटानी होती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ना वो खीर की तरफ आते ही नहीं है। वो अपना मुंह फेर लेते हैं जितनी बार भी उनको खीर चटाई जाती है। और वो सब लोग सोचते हैं कि ये बच्चा क्यों नहीं खा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम इसको इतने देर से ट्राई कर रहे हैं। तो अचानक नारायणी देवी जो उनकी माँ है, उनको याद आता है कि अरे इसका भोग तो लगाया नहीं है, बिना भोग लगाए ले आए। और तभी हमें पहले इसका भोग लगाना चाहिए। तो वो भोग लगाते, ऑफर किया जाता है भगवान को खीर पहले, और फिर उसके बाद इनको चटाया जाता है। तो अब ये पा लेते हैं खीर। तो बचपन से ही, उतने छोटी उम्र से ही उनको ये था कि मुझे उन्हें कृष्ण प्रसाद ही पाना है। तो क्या होता है कि ऐसे ही ये बालक बड़ा होता है, नरोत्तम, है ना। और इसकी बचपन से ही रुचि कथा में, गौर कथा कृष्ण कथा में बहुत रुचि होती है। और धीरे धीरे फिर उनका एडमिशन होता है स्कूल में, वो जाते हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पढ़ते हैं, और इनको कहा गया है श्रुतिधर। श्रुतिधर मीन्स कि जो सुनते हैं ना वो उनको याद हो जाता है एकदम, उसको दोबारा रिपीट करने का जरूरत नहीं, वो उनको एकदम दिमाग में बैठ जाता है। तो बहुत ही अच्छे नंबर लाते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। टीचर्स उनसे हमेशा बहुत प्रसन्न रहते थे, उनकी हमेशा प्रेज करते थे, तारीफ करते थे। तो ये पढ़ते बहुत बहुत अच्छे से पढ़ा करते थे। और इनको स्कूल के बाद भी ना, इनको जहाँ कहीं से भी गौर कथा कृष्ण कथा की आवाज आती थी ना, ये वहीं चले जाते थे और सारा सारा दिन वहां निकाल देते थे। अगर रात का होता था तो लेट नाइट भी घर आते थे। तो इनके माता पिता इस चीज से बहुत परेशान थे कि कहीं इनका बेटा ना वो सन्यासी ना बन जाए। तो जैसे आजकल हर माता पिता को यही होता है कि हाँ ठीक है भक्ति करिए, लेकिन सन्यास लेने का क्या जरूरत है, घर छोड़ के जाने का क्या जरूरत है। तो उसी तरह से वहाँ उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही, कृष्ण दत्त जी और नारायणी देवी, उनको भी ऐसे ही चिंता हुई। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो नरोत्तम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक था, एक अद्वितीय बालक था। बहुत मतलब वो कोई जैसे आम बच्चे अलग अलग प्रकार की शरारतें करते हैं, तो ये वैसे नहीं थे, धीर गंभीर थे ना। और बाकी उनके जो अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, वो उनकी तारीफ ही किया करते थे बस। और ये कहीं ना और बच्चों की तरह और खेलने भी नहीं जाते थे। क्या करते थे, बस कथा सुनते थे, और उसमें इतना मन लगता था इनका। और जब कथा सुन के आते थे तो उस कथा पर इतना मनन करते थे, अच्छा चैतन्य महाप्रभु ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, अच्छा कृष्ण लीला में ये हुआ था। उसका बहुत चिंतन किया करते थे।
तो माता पिता इसी बात से थोड़ा उनको चिंता हुई कि ये लड़का हमारे हाथ से निकला जा रहा है, ये कहीं ऐसा ना हो कि घर छोड़ के ही चला जाए। तो उन्होंने एक सिद्ध महात्मा को बुलाया अपने घर पे। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमें लगता है कि इसका ये कुछ कथाएं ज्यादा ही सुन रहा है और इसके मन मस्तिष्क पर उसका उन कथाओं का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो वो संत को देखे नरोत्तम दास को, उनको पता चला कि हाँ ये तो सच में अद्वितीय बालक है। मतलब इसके जो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके हर एक अंग ना उनका बहुत ही सुंदर था। ये बहुत ही सुंदर बालक थे नरोत्तम दास ठाकुर। कैसे मतलब इनके जो चरण थे वो भी जैसे हम कहते हैं ना, भगवान के चरण कमल, चरण कमल, हस्त कमल, और जो नेत्र कमल है ना, जो राजीव नयन जैसे कहा जाता है। तो उनके सारे मतलब सारे अंग बड़े ही, आंखें बहुत सुंदर, मुख आरविंद बहुत सुंदर, चरण बहुत सुंदर, हाथ कहा जाता है कि उनके हाथ जो है ना वो घुटने तक आते थे। तो ऐसे बिरलों के ही होते हैं जो शायद कभी मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ घुटनों तक आते हों। और ऐसे जो इनका होता है उनको, वो वे कौन होते हैं, वो महापुरुष होते हैं। तो ये सब जब उन्होंने ये सारे साइंस देखे, उनके उनका ध्यान किया कि हाँ ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हो, वैसे तो ये बालक इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो तो ऐसा है, इसे ना नदी से दूर रखना, और नदी में ये ना जाने पाए, स्पेशली जो आपके ग्राम में जो नदी है पद्मा नदी, उसमें ना जाने पाए। और ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, इसे कथा में इंटरेस्ट है ना, ठीक है कथा सुनाओ, लेकिन घर में ही आप ना साधु महात्माओं को बुलाओ और इसको कथा सुनाओ। कथा सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कथा सुनने दो और बाहर ना भेजो इसे। तो फिर माता पिता तो मतलब बड़े उच्च कुलीन थे ही, तो उन्होंने, राजा थे वहां के, तो उन्होंने अपने राजपुरोहित को बोला कि आप डेली किसी साधु महात्मा को बुलाइए, कोई नहीं मिलता है तो आप ही कथा सुनाइए, और इस बालक को हम बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, इसका पढ़ाई का घर में ही करेंगे। तो माता पिता ने इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, हर समय उनके चारों तरफ गार्ड्स होते थे कि कहीं ये घर से भाग ना जाए, क्योंकि उनसे उनके आचरण से माता पिता को ना विरक्ति की भाव आती थी। तो क्यों, क्योंकि जब उनकी माता उनके लिए कुछ भोग पकवान लेके आती थी ना कि बेटा ये खा लो, तो वो कहते थे, वो कथाएं सुनते थे। एक बार उन्होंने ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनी कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और वो इतने जो भी उनको मिल जाता था वो प्रसाद में वो खाते थे। तो उनका ऐसी कोई रुचि नहीं थी, तो वो ज्यादा कुछ नई राजसी चीजें उनको अच्छी नहीं लगती थी। फिर एक दिन उनके घर पे एक साधु महात्मा आए, उन्होंने रघुनाथ दास ठाकुर की कथा सुना दी। अब रघुनाथ दास ठाकुर का तो वो लेवल था कि वो पुरी में क्या किया करते थे कि पहले तो आनंद बाजार में वो प्रसाद पाया करते थे। फिर उनको लगा कि उनकी जो है आसक्ति वो हो गई कि वो देखते हैं कि हाँ कौन उनको क्या देगा भिक्षा, है ना, ये वाला व्यक्ति ये धनाढ़ लग रहा है, ये अच्छी भिक्षा दे सकता है। बोले नहीं नहीं नहीं, ये कोई वैराग्य नहीं है, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां जूठे पत्तल होते थे ना, और जिसको गाय चाटती थी, फिर गाय ने से जो बच जाता था वो पाया करते थे। तो इस तरह से रघुनाथ दास ठाकुर की कथा सुनी उन्होंने। अब रघुनाथ दास ठाकुर बताया गया, बताते हैं कि वो किस तरह से भागे थे अपने घर से, क्योंकि वो भी बड़े धनाढ़ परिवार में से ही थे रघुनाथ दास ठाकुर जी। अब
पेरेंट्स सोच रहे हैं जिस बात के लिए हमने घर में शिक्षा के लिए प्रबंध किया था, कथा के लिए प्रबंध किया था, आज तो वही कथा इन्होंने सुना दी और इसके ऊपर तो बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब तो ये लगता है भाग ही जाएगा। तो राजा ने क्या किया, बड़ी सी दीवार कंस्ट्रक्ट करवा दी। उनके महल के बगल में ही पद्मा नदी थी, तो उन्होंने बहुत बड़ी दीवार बनवा दी कि ये ना जा ना पाए, और उसमें एक दरवाजा लगाया और ताला लगा दिया उसमें कि ये जा ना पाए पद्मा नदी की तरफ, क्योंकि वो साधु कह गए थे कि इसे पद्मा नदी में मत जाने देना। तो फिर जब ये कथा सुनी ना नरोत्तम दास ठाकुर ने, तो उन्हें इतना ऐसा लगा कि बस उनको यही चाहिए था, ऐसा ही एक चरित्र चाहिए था जो उनका प्रेरणा स्रोत बने। तो वो दिन भर चिंतन मनन करते रहे कि रघुनाथ दास ठाकुर ऐसे किया करते थे। वो कोई राजसी वस्त्र धारण नहीं करते थे, फटे चिथड़े कपड़ों में भी वो अपने तन को ढके रहते थे, और बस वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। और उनको प्रसन्न करने के लिए वो बहुत आतुर रहते थे। कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। ये सारा कुछ उन्होंने मतलब इसका मनन किया। उन्होंने कहा मैं भी ऐसे ही करूंगा। माता कुछ खाने के लिए लेके आती नारायणी देवी, तो मना कर देते, माता मैं ये नहीं खाऊंगा, ये तो राजसी भोजन है। तो माता जी बोलती कि ऐसे नहीं खाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कहते रघुनाथ दास गोस्वामी तो छाछ पिया करते थे ना। तो माता ने कहा कि नहीं, वो तो साधु संत थे ना, आप तो राजकुमार हो, हमारे राजा के बेटे हो, आपको तो आगे राज्य करना है, तो आपको राजसी भोजन करना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो रघुनाथ दास ठाकुर की तरह ही बनना चाहता हूँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता। तो ऐसा करके एक दिन वो रात को सोए थे, तो उनको लगा कि नित्यानंद प्रभु उनको पुकार रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम। तो इस तरह से वो उठ जाते एकदम से। तो उनको लगता है कि हाँ, नित्यानंद प्रभु उनको कह रहे हैं कि देखो नरोत्तम, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा तुम्हारा एक दायित्व है, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम जाओ पद्मा नदी में स्नान करो। वहां महाप्रभु ने आपके लिए एक गिफ्ट रखा है, एक भेंट रखी है। तो ये ना एकदम भाव विभोर हो जाते हैं कि स्वयं नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो फिर इनको लगता है कि सपना आया क्या, कहते नहीं सपना तो उसके बाद तो सपना जब आता है ना, तो हम हैरान परेशान, मतलब ऐसे थके था, एक अजीब सा एक भाव होता है। लेकिन मुझे तो यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं एकदम। मुझे तो इतनी खुशी महसूस हो रही है। तो ये शायद कोई सपना नहीं, तंद्रा में मैंने शायद देखा कि नित्यानंद प्रभु मुझे ये सब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु गलत तो नहीं बोलेंगे, नित्यानंद प्रभु ने अगर कुछ कहा है तो उसका जरूर कुछ मतलब है। तो ये जाते हैं, अब देखते हैं दीवार बनी हुई है, गार्ड्स हैं, है ना। लेकिन सब क्या होता है उस टाइम पर, गार्ड्स भी सो जाते हैं, ताला भी खुल जाता है ना। जैसे जब भगवान का जन्म हुआ था जेल में कंस की, तो सब कुछ उस तरह से हो रहा था जैसे अ, विधि थी ना। वासुदेव जी को के जो बेड़ियां थी वो खुल गई, गेट्स जो सात द्वार थे जेल के वो उसके ताले टूट गए, और सभी सिपाही सो गए। तो इसी तरह से कुछ ऐसा यहाँ भी हुआ, और नरोत्तम दास ठाकुर वो दरवाजे से चले गए। जो बड़ी सी दीवार थी उसमें एक दरवाजा बनाया था कि हाँ उन लोग को कभी जाना हो तो जा सकते। तो वहां पर ये नरोत्तम दास ठाकुर जी चले जाते हैं। जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी पद्मा नदी में उतरते हैं, तो जो पद्मा देवी हैं, है ना, वो प्रकट होती हैं। वो कहती हैं कि अरे बेटा नरोत्तम। और
जैसे ही वो प्रकट होती है पद्मा नदी में अजीब किस्म की लहरें आने लगती हैं। और इनको मतलब स्नान तो कर ही रहे होते हैं उसपे, है ना। हर जो लहर होती है वो इनको स्पर्श करना चाहती है नरोत्तम दास ठाकुर जी को। और क्या होता है कि पद्मा नदी जो पद्मा देवी हैं वो उनको कहती हैं कि नरोत्तम बेटा, आपके लिए महाप्रभु ने एक भेंट रखा है। और कई जगह आता है कि नित्यानंद प्रभु ने ये भेंट रखी हुई है। तो वो भेंट उनको मुझे आपको देनी है। तो अभी इनका जो अंदर से इनका इतना अच्छा फीलिंग आता है, इतना ये खुश होते हैं कि जीवन में कभी इतने खुश नहीं हुए थे कि स्वयं महाप्रभु ने उनके लिए भेंट रखी है। तो मतलब वो इस चीज पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो पद्मा देवी उनको एक स्वर्णिम कांति वाला एक वो कमल देती हैं लोटस का फ्लावर। तो वो स्वर्णिम होता है। तो एक्चुअली इसकी कथा क्या है कि मैंने एक बार सुना था एक सीनियर वैष्णव से। तो वो बताते हैं कि जब गौरंगा और नित्यानंद मिले थे तो नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु बहुत एक दूसरे का आलिंगन करते हुए बहुत उनके अश्रुधार रुक ही नहीं रही थी। तो वो जो अश्रु है ना, वो बहुत मतलब जो कीमती अश्रु है। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि ये अश्रु, ये प्रेम धन है। इस प्रेम धन को ना पद्मा पद्मा नदी में सुरक्षित रख लेते हैं। तो वहां पद्मा नदी को उन्होंने ये प्रेम धन, आंसू रूपी प्रेम धन दिया। और पद्मा नदी से कहा कि आप इसे ये अपने अंदर सुरक्षित रखिए, है ना। और ये उन्होंने वो गोल्डन से लोटस में इसे सुरक्षित करके रख लिया कि आज से कुछ काल के बाद जब नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ स्नान करने के लिए आएंगे तब आप उनको ये देना। तो वही कमल आज पद्मा देवी किनको दे रही है? नरोत्तम दास ठाकुर जी को दे रही है। अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जैसे ही ये कमल पकड़ा ना, तो वो कमल के साथ साथ मतलब कमल बदल गया। एक गोल्डन रंग के महाप्रभु का वो रूप बन गया, उनके विग्रह बन गया, गोल्डन विग्रह। और वो विग्रह जो थे वो नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर समा गए। और इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर मतलब वो उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लग गए और वो एकदम धन धन हो गए और बस यही कहते रहते थे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और इस तरह से वो इतने आत्मविभोर हो गए और वो पहुंचते हैं, घर पे पहुंचते हैं तो सभी देखते हैं कि इनको क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं। तो फिर ऐसे पंडित ओझा वगैरह को बुलाते हैं कि कुछ तो गलत है, इसको कुछ उपचार करना पड़ेगा। तो वो जो ओझा होते हैं वो जो उनके ऊपर से सोचते हैं जैसे कि भूत वगैरह चढ़ गया ना, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ऐसे झाड़ा लगा देता हूँ तो सब चला जाएगा। तो वो जब झाड़ू लगाने जाते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, उनको भी वो भी यही कहने लगते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। जो भी उनके समीप आता है वो सब यही करने लगते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। यानी कि सबको लगता है कि ये तो बहुत ही स्ट्रांग वाला भूत है, ये तो ऐसे जाएगा नहीं, है ना। जो इसकी चपेट में आएगा वो इसी तरह से करने लग जाएगा। तो सभी ऐसे ही सोच रहे होते हैं। तो रात होती है, फिर सब चले जाते हैं अपने अपने घर को। और रघुनाथ दास, सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर जी यही सोच रहे होते हैं कि कैसे वो यहाँ से
निकले। अभी वो महल में नहीं रहना चाहते, उनके उनको ऐसा लग रहा है कि अभी उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको कोई गुरु मिलना चाहिए, कैसे वो आगे उन्नत होंगे। तो यही सब सोच रहे होते हैं। फिर महाप्रभु आते हैं, कहते हैं कि नरोत्तम, अब तुम्हारा यहाँ से निकलने का समय हो गया है, और तुम्हें कहाँ जाना है? वृंदावन जाना है। वृंदावन में तुम्हें तुम्हारे शिक्षा गुरु होंगे जीव गोस्वामी, और तुम्हारे दीक्षा गुरु गुरु होंगे परम पूज्य अ, लोकनाथ स्वामी। तो तुम वहां जाओ, और तुम्हें आगे की दिशा वहीं से पता लगेगी। तो तुम्हारे गुरुदेव बताएंगे तुम्हें कि क्या करना है। तो ये निकलते हैं घर से, भागते हैं, इतना तेज भागते हैं कि इनके गार्ड्स इनका पीछा ही नहीं कर पा रहे। तो भागते 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 वो क्या करते हैं कि पहुंच जाते, एक जगह पेड़ के नीचे बैठते हैं। बहुत थक जाते हैं, आगे इनसे भागा नहीं जा रहा। तो देखते हैं कि थोड़ी देर बाद गार्ड्स, जब आंख खोल के देखते हैं गार्ड्स उनके सामने खड़े हुए हैं। तो फिर क्या होता है कि कहते हैं कि देखो, मैं अब महल तो जाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकता मैं महल में। तुम्हें जो करना है कर लो। तो गार्ड्स कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम महाराज को क्या बोलेंगे, वो तो हमें दंड देंगे ना, हम आपको लेके नहीं आ पा रहे। कहते नहीं, आप उनसे बोल देना कि मैं आऊंगा कभी, लेकिन अभी मेरे को जाना है। तो गार्ड्स भी थक हार के उनको मनाने में नाकामयाब होते हैं, चले जाते हैं वापस। और ये फिर चलना शुरू करते हैं वृंदावन की तरफ। तो सोचिए, कहाँ से चल रहे हैं? खेतूरी ग्राम, बांग्लादेश से वृंदावन। और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अचानक इनको मूर्छा आ जाती है। तो जब मूर्छा टूटती है, वहां किसी से पूछते हैं कि हाँ, मैं किधर हूँ? कहते हैं, अरे आप तो मथुरा में हो। तो कहते हैं, अच्छा, मैं मथुरा पहुंच गया इतनी जल्दी? फिर कहते हैं, हाँ बस आ गया वृंदावन, देखो। तो फिर आगे चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद गिर जाते हैं, मूर्छा आती है। फिर अब मूर्छा के बाद जब उठते हैं, कहते हैं, मैं कहाँ हूँ? तो कहते हैं, अरे आप तो वृंदावन में हो। तो वृंदावन में हूँ, अरे वो फिर एकदम से उनके अंदर एनर्जी आती है जब वो सुनते हैं कि मैं वृंदावन में हूँ। तो पूछते पूछते जाते हैं कि जीव गोस्वामी जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो जीव गोस्वामी जी मिलते हैं, और जीव गोस्वामी को पहले से ही संकेत है कि हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर जी आ रहे हैं। तो जीव गोस्वामी उनका स्वागत करते हैं। तो बोल बताते हैं उनको कि हाँ, ये वृंदावन ही है। आप यहाँ ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय योजना से यहाँ तक पहुंचे हो। तो कहते हैं कि हाँ, मेरे को महाप्रभु ने संकेत दिया था कि मुझे वृंदावन जाकर आपसे शिक्षा लेनी है। तो कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तो इस तरह से जीव गोस्वामी उनके शिक्षा गुरु बनते हैं। और उनका जो है वहां पर सारी शिक्षा दीक्षा होती है। सॉरी, दीक्षा नहीं होती है, शिक्षा होती है। और फिर ये उनसे पूछते हैं कि हाँ, रघुनाथ दास स्वामी के दर्शन हो सकते हैं क्या, रघुनाथ दास ठाकुर के? तो जीव गोस्वामी उनको उनके पास ले जाते हैं। अभी रघुनाथ दास ठाकुर जी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, है ना, करीब 80 वर्ष से 85 वर्ष के ऊपर ही होंगे। तो उनके दर्शन करते हैं। वो वो भी उनको बहुत आलिंगन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं, हाँ, आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, आपको प्रचार करना है आगे। तो उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो ऐसा कर पाए। फिर वो अलग अलग जगह पर देखना चाहते हैं कि सारा वृंदावन के दर्शन करते हैं, पावन स्थलियों का। और फिर कहते हैं कि क्या मुझे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मिल सकते हैं? तो कहते हैं कि नहीं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो तो क्या है, वो नित्य लीला में भगवान की प्रवेश कर चुके हैं। और
जो है उनका दर्शन ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप तो इतने भाग्यशाली है कि नित्यानंद प्रभु और गौरांगा आपके आपको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इस तरह से फिर वो कहते हैं कि हाँ, मेरी अब शिक्षा तो मैंने ले ली है, मेरी दीक्षा भी होनी चाहिए, करवा दीजिए। और जैसे कि महाप्रभु ने बोला था कि मेरी दीक्षा लोकनाथ स्वामी जी से होगी। तो लोकनाथ स्वामी जी ने ये व्रत लिया हुआ था कि वो किसी को कोई शिष्य नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ अपनी भक्ति करेंगे और कोई शिष्य नहीं बनाएंगे। तो वहां पर जाते हैं लोकनाथ स्वामी जी का दर्शन करने के लिए। जीव गोस्वामी जी उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये नरोत्तम दास ठाकुर है। तो लोकनाथ स्वामी जी भी उनको देखकर समझ जाते हैं कि हाँ, ये कौन है। तो वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आप दीक्षा दीजिए। कहते ना ना ना, ये कार्य तो मैं नहीं करूंगा, दीक्षा तो मैं नहीं दूंगा, मैंने ये व्रत ले रखा है, मैं किसी कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। बोले कि नहीं, मैंने तो आपको गुरु रूप में धारण कर लिया है। हाँ, ये आपकी मर्जी है कि आप मुझे कब दीक्षा दोगे। तो इस तरह से वो तब तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि हाँ, अगर हम भगवान को सेवा कर करके एक भक्त भगवान को साध सकता है, तो जीव गोस्वामी उनको बोलते हैं कि हाँ, वैसे ही अगर हम गुरु की सेवा करें तो गुरु भी पिघल जाएंगे, गुरु भी मतलब साध सकते हैं उनको। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये सोचा कि इनकी सेवा कैसे करें, ये तो विरक्त भाव में है, इनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। जैसे जो वैरागी संत होते हैं, उनसे पूछा जाता है महाराज आप क्या पाएंगे, तो कहते हैं अरे जो भी मधुकरी में से जो भी मिल जाएगा, रूखी रोटी भी वो भी खा लेते हैं, या कुछ भी अगर उनके पास कुछ बड़ा राजसी पकवान भी आ जाता है ना, मान लीजिए 5 घर से मधुकरी की उन्होंने, तो कहीं से सूखी रोटी मिली, कहीं से कुछ भी मिल गया, दाल मिल गया, कहीं से रसगुल्ला मिल गया, तो वो क्या करते हैं, वो सब एक ही में मिला लेते हैं कि कहीं उनको किसी एक चीज से ना आसक्ति ना हो जाए कि हाँ रसगुल्ला तो बड़ा स्वादिष्ट है, अगले दिन भी मैं रसगुल्ला ही पाऊंगा, उसी घर में जाऊंगा। वो क्या करते हैं, सब एक साथ मिला लेते हैं कि किसी एक विशेष चीज का उनको स्वाद ना लगे, विरक्त। तो ऐसे तो जो वैरागी है वो तो कुछ पाते भी नहीं है इतना, और वस्त्रों का भी उनको इतना कुछ होता नहीं है, तो मैं दूं तो इनको क्या दूं, सेवा करूं तो इनकी कैसे करूं। फिर उनको एक आइडिया आता है कि जहां पर वो जो लोकनाथ स्वामी जी हैं, वो सुबह जब फ्रेश होने जाते हैं, मल त्याग करते हैं, तो वो जगह ना मैं साफ करूंगा। तो ये जाते हैं और वहाँ डेली उनका ये रूटीन होता है कि जैसे ही वो वहाँ लोकनाथ स्वामी जी जब मल त्याग कर चले जाते हैं, वो जगह ये इतनी साफ कर देते हैं, इतनी साफ कर देते हैं कि मतलब वहां लगता ही नहीं है कि हाँ वहां ऐसा कुछ था। तो लोकनाथ स्वामी महाराज रोज बड़े हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, कि इतनी साफ सफाई कैसे हो रही है। कहते आज जो है बेशक मेरी साधना कम हो सुबह, लेकिन मैं छुप कर देखूंगा कि कौन करता है। तो उन्होंने उस दिन देखा, तो उन्होंने देखा क्या कि नरोत्तम दास ठाकुर जी, जो एक राजा के पुत्र हैं, राजमहल में पले बड़े हैं, वो ये काम कर रहे हैं। हम लोग क्या होता है कि कोई भी मीनियल जॉब्स करने में हमें शर्म आती है, हमारा अहंकार आड़े आ जाता है। लेकिन जब लोकनाथ महाराज जी ने ये देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ये सेवा कर रहे हैं, मल साफ कर रहे हैं, तो वो पिघल गए। और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। फिर उनकी दीक्षा हो जाती है, संपन्न होती है।
फिर लोकनाथ स्वामी उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ, हमें भगवत नाम का प्रचार करना चाहिए। जीव गोस्वामी पहुंच जाते हैं उनके पास, लोकनाथ स्वामी के पास, महाराज जी के पास। कहते हैं मुझे आपका ये शिष्य चाहिए। और क्यों? क्योंकि मेरे को इनको भेजना है प्रचार के लिए। तो उनके तीन जो बहुत प्रमुख शिष्य होते हैं लोग, एक तो नरोत्तम दास ठाकुर तो हैं ही, श्यामानंद प्रभु हैं और श्रीनिवासाचार्य हैं। ये तीनों को कहते हैं कि मुझे इनको भेजना है प्रचार के लिए। तो अनाउंस कर देते हैं कि ये तीनों जो है जाएंगे बाहर प्रचार करने के लिए। अभी ये तीनों ना अश्रुपूर्ण आंखों से ये सब सुन रहे होते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, हमें वृंदावन से बाहर जाने को बोल रहे हैं। तो इस तरह से इनको भेजते हैं वहां बाहर। और इनको बोलते हैं कि नहीं, हमें हमारे जो ये परंपरा है उसमें प्रचार का बहुत बड़ा रोल है। तो आप इसको अपना भाग्य समझिए, आप इसको अपना फॉर्च्यून समझिए अपनी, है ना, कि आपको ये प्रचार करने का मौका मिल रहा है। किस और प्रचार भी किसका हो रहा है? श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार, श्री कृष्ण का प्रचार। तो तीनों निकलते हैं प्रचार के लिए। और नगर नगर जहां जहां पहुंचते हैं वहां प्रचार करते हैं। और बीच में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। जो राजा है, कई जगह मुगल शासक हैं, वो इनको बंदी भी बना लेते हैं। और ऐसे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। चलते चलते ये फिर वहां प्रचार करते करते नरोत्तम दास ठाकुर जो है, तीन शिष्य हैं, तीनों अलग अलग हो जाते हैं फिर। और नरोत्तम दास ठाकुर वही अपने खेतोरी ग्राम पहुंच जाते हैं। और वहां महाप्रभु इनको आते हैं इनकी तंद्रा में। कहते हैं कि मतलब नरोत्तम दास ठाकुर ने ही ये प्रचलन शुरू किया था गौर पूर्णिमा मनाने का। और गौर पूर्णिमा मनाने के लिए उनके पास तो कोई पैसे वगैरह कुछ थे नहीं। तो क्या हुआ कि महाप्रभु ने कहा कि तुम इनिशिएट करो, बाकी सब मैं हैंडल करूंगा। तो कहते हैं कि ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये फिर निमंत्रण लिखते हैं सभी को, आसपास के सारे राजा महाराजा जो है वो लोग आते हैं। और इनके जो वहाँ के व्यापारी गण हैं सबको पर्सनलाइज्ड ये मैसेज भेजते हैं कि हाँ, गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट होगी, आप सबको आना है। सारे जितने जनसाधारण लोग हैं सबको बुलाते हैं। तो इतना बड़ा फेस्टिवल, इतनी बड़ी गैदरिंग, सब कैसे होगा? तो सारे व्यापारी खुद से आते हैं कि हाँ, हम इसमें ये दान देना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, सब कुछ हो जाता है। लास्ट में होता है कि अभी गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं तो भगवान का अभिषेक भी तो करना है। तो अभिषेक कैसे करेंगे? तो अभिषेक करने के लिए ना वो सोचते हैं कि हाँ, हम ना मूर्ति बनवाते हैं, एक विग्रह बनवाते हैं। और वो विग्रह जो होगा वो क्या करें, मतलब ऐसा होना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं ना, कई सारे विग्रह बने थे, जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, कहीं मतलब ये महाप्रभु से मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे वो महाप्रभु का उनके मन में एक वो था कि हाँ, महाप्रभु ऐसे। तो डांसिंग फॉर्म जैसे महाप्रभु का जो आप देखते हो, गौर निताई के विग्रह, उनके दोनों हाथ जैसे ऊपर होते हैं, या कई बार ऐसे साइड पे होते हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। तो डांसिंग फॉर्म में होते हैं। तो कोई उस तरह का अच्छी मुद्रा में बना नहीं पा रहा था। तो क्या किया उन्होंने, फिर से ये बड़े मनन कर रहे थे कि क्या करें, कहाँ से इतने सुंदर विग्रह लाएं। तो महाप्रभु इनके फिर से इनको दर्शन देते हैं। कहते हैं एक व्यापारी है, तो आप जाइए उन व्यापारी के
पास, और उनके ना गोडाउन में उनका चावल, वो चावल का उनका गोदाम था। और वो जो है मतलब वो काफी मात्रा में चावल स्टोर करते थे। तो उनके गोडाउन में ना आप जाओगे तो वहां आपको मिलेगा, मेरा एक विग्रह वहां पड़ा हुआ है। तो आप उनके पास जाओ। तो ये उस चावल के व्यापारी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि, कहते हैं हाँ मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए हो। कहते क्यों आए हो बताओ। तो कहते आप इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हो, उसके लिए आपको चावल की जरूरत है ना। हाँ हाँ मैं दूंगा, पहुंचा दूंगा मैं चावल वहां पे। कहते नहीं नहीं, चावल की तो व्यवस्था हो गई है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। मैं ना बस आपका एक बार ना गोदाम में जाना चाहता हूँ। तो कहते हैं गोदाम में? तो अब इतने बड़े संत हैं नरोत्तम दास, उनकी कीर्ति हर जगह फैली हुई है। कहते हैं अच्छा ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन मतलब मैं आपको सावधान करता हूँ कि ना जो गोदाम है उसमें करीब कुछ नहीं तो 1,000 सांप से भी ज्यादा हैं। बहुत सारे ना सांप है वहां पर। तो वहां जाना बहुत खतरे की बात है। कहते आप मेरे को जाने तो दो। कहते नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, आप जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो चले जाते हैं। अब नरोत्तम दास ठाकुर जी अंदर जाते हैं। तो वहां जो बोरियां पड़ी हुई है ना चावलों की, तो वो बोरियों ढकी हुई हैं सांपों से। हर तरफ जिधर भी देख रहे हैं उधर सांप ही सांप। और सांपों को भी जैसे मान लीजिए कि पता है कि ये नरोत्तम दास ठाकुर आने वाले हैं। तो सांप जो है ना वो रास्ता क्लियर करते जा रहे हैं। मतलब वो ऐसा एक तरह से मान लीजिए कि वो बता रहे हैं कि हाँ अब इधर मुड़ो, अब इधर मुड़ो, अब इधर जाओ, अब लेफ्ट टर्न, अब राइट टर्न। बहुत बड़ा विशाल गोदाम था। तो सांप जो है उनके लिए रास्ता बनाते जा रहे हैं अभी। ये क्या हम समझ सकते हैं कि अनंत शेष जी के ये सारे परिकर हैं। और ये महाप्रभु को वहां एक वो स्थान, जैसे कृष्ण या विष्णु जी कहाँ पर रहते हैं, शेषनाग जी के ऊपर ही विश्राम करते हैं ना। तो ऐसे ही शेषनाग जी के ये परिकर हैं। और जब ऐसे वो रास्ता देते हैं और महाप्रभु को वहां तक रास्ता देते हैं जहां महाप्रभु, सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर को रास्ता दिखाते जाते हैं, साफ क्लियर करते जाते हैं रास्ता। और वहां तक पहुंचा देते हैं जिस बोरी के अंदर महाप्रभु के विग्रह रखे हुए हैं। अब वो ये जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर और उस बोरी को खोलते हैं, उसमें से बहुत सारे चावल निकलते हैं। और उसी चावलों के बीच में एक गोल्डन रंग की जो महाप्रभु का विग्रह है, बहुत ही सुंदर विग्रह था ये। और ये वो लेके निकलते हैं, साथ ही उनको नित्यानंद प्रभु का विग्रह मिलता है। और वो लेकर आते हैं और गौर पूर्णिमा में उसकी स्थापना होती है। और जो भी इन विग्रहों को देखता है वो भाव विभोर हो जाता है कि इतने अलौकिक जो ये विग्रह है महाप्रभु के, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी को ही मिलते हैं। गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल पूर्ण होता है। और इस तरह से तब से ही प्रचलन हो रहा है। गौर पूर्णिमा हर साल जो फागुन मास की पूर्णिमा होती है उसमें मनाया जाता है। और इसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे ही प्रचार करते हैं, बहुत विग्रस प्रचार करते हैं, बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना भीषण प्रचार करते हैं, पूरे नगर नगर ग्राम ग्राम घूम घूम कर। तो ऐसे ही इनका जीवन बीतता गया। और फिर इनकी जो अंत लीला है वो ऐसे है कि एक बार इतना सुंदर कीर्तन किए, ये कीर्तन बहुत अच्छा करते थे, बहुत ही सुंदर कीर्तन करते थे। और जो भी इनका कीर्तन सुनता था वो खुद भी महाप्रभु के का भक्त बन जाता था। और वो भाव विभोर हो जाते थे सब लोग। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या हुआ कि लास्ट में भी वो फिर वो वही पद्मा रिवर में ही जाते, पद्मा नदी में जाते हैं। और वहां इनका शरीर दूध के रूप में घुल जाता है।
और उसी में समा जाते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, वो जो दूध का कंटेंट है वो एक घड़े में भरते हैं, सबके ऊपर छिड़कते हैं चरणामृत की तरह। और इस तरह से जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, उनको कितनी ही बार महाप्रभु के दर्शन हुए, श्रीमती राधा रानी के दर्शन हुए। और श्रीमती राधा रानी ने उनको ये भी बताया था कि वो आध्यात्मिक जगत में वो कौन है, चंपक मंजरी है। कि उन्होंने बताया कि आप मेरे ही सेविका हो, और यहाँ पर लोगों के उद्धार के लिए आपका आविर्भाव हुआ है। और फिर जब वो अंतर ध्यान हुए तो वो सीधे कहाँ पहुंचे, अपने आध्यात्मिक जगत, अपने स्वरूप में आ गए, चंपक मंजरी के रूप में। हरे कृष्णा, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। आप लोग मतलब जितना मेरा बुद्धि था मैंने उसके हिसाब से यस ट्राई किया कि मैं बता पाऊं। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्णा। यस, रुशाली माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, चंपक मंजरी मतलब? जैसे जो भी कोई यहाँ पे जीवात्मा यहाँ है, जीवात्मा है, उनका वो स्वरूप सिद्ध जब होते हैं तो उनको अपने स्वरूप का पता चलता है कि वो आध्यात्मिक जगत में कौन है ना। जैसे रूप गोस्वामी है तो वो रूप मंजरी हैं। जैसे जो अष्टगोपियां होती हैं राधा रानी की, तो उन अष्टगोपियों के नीचे और गोपियां होती हैं, उनके नीचे मंजरियां होती हैं। तो इस तरह से, तो ये कौन थे, चंपक मंजरी थे, रूप गोस्वामी, सॉरी सॉरी सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर चंपक मंजरी थे। ठीक है। रुशाली माता जी, क्लियर है? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हाँ क्लियर माता। है। हाँ जी माता जी, क्लियर है। ओके। यस, अच्युत प्रिया माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरी हरि बोल, हरि बोल। कितनी सुंदर आपने कथा सुनाई माता जी, सच में ये बहुत ही थोड़ी सुंदर। सुनाई जितना बुद्धि में रहा। वैसे तो इनकी बहुत बहुत बड़ी कथा है, हम कितने दिन भी करते रहे तो कम नहीं, मतलब वो कम पड़ेगा। अपने को याद रहा उतना ही बता पाई माता जी। कहाँ मिलेगी कथा ये? ये माता जी, ये एक माता जी है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, लाइफ ऑफ नरोत्तम दास, ऐसा ऐसा करके एक बुक है। और है इनकी, मैं बता दूंगी माता जी, बुक्स हैं। बहुत अच्छी माता जी। मैं हाँ। समझी कि चैतन्य चरितामृत में ही है। नहीं, नहीं। चैतन्य चरितामृत में नहीं है इनका वर्णन, है ना, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ये 5 साल के ही थे जब चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए थे। हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर माता जी, इतना सुंदर सुनने को मिला। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरि बोल। स्वाति माता जी की जय। जय। बहुत सुंदर माता जी। यस, राजश्री माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। माता जी, माता जी ये लीलाओं में भी प्रवेश कर जाते थे? हाँ हाँ, यस माता जी। तो ज्यादातर भजन जैसे लिखे हुए हैं इनके, ऐसा लगता है कि हाँ, तो उन्हीं में प्रवेश होकर के हाँ वो हाँ, सारा बिल्कुल दृश्य बिल्कुल वैसा का बिल्कुल। वैसा कैप्चर किया हुआ है। जी जी, बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही महसूस होता है भजन गाते हुए हाँ, है ना, ये उनकी बहुत जो लिखी रोमांच हुई। थे। ये हम्म। अभी श्यामानंद प्रभु का भी आने वाला है, हम उनके बारे अच्छा। में भी चर्चा करेंगे माता जी। जी जी जी, बहुत अवश्य। सुंदर उनकी वो जो लीलाओं में प्रवेश करते थे ना, तो उनकी वो हाँ लीला भी आएगी, उसमें हम जरूर डिस्कस करेंगे हाँ आने। माता जी, ऐसी किताब बता दीजिएगा कि थोड़ा यस माता जी, और यस। पढ़ें इनके बारे में, श्योर और श्योर। उनकी रचनाएं भी अगर और हों, क्योंकि हाँ वैष्णव बुक में तो है हमारे कुछ, तो जी, बाकी और जहां जहां भी हो तो हम थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है माता जी, आई शेयर जी। इट। जी। यस।
थैंक यू माता जी, यस, धन्यवाद। नारायणी माधवी माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। किसी को आ रही है क्या माता जी की आवाज? हरे कृष्णा, हाँ दंडवत प्रणाम। आवाज। जी हाँ। जी। यस माता जी। माता जी, ये नरोत्तम दास प्रभु जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये बांग्लादेश में माता जी एक खेतुरी ग्राम है। आपने वो पहले निकल से गया नहीं आगे सुना से, ना? मेरी किसी सुन रही। आपने पहले से सुना नहीं ना माता जी शायद। हाँ, मैं लेट आई ना। हाँ, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें डिटेल्स बताया मैंने। हाँ, मैं तो 5-6 दिन की आई नहीं थी ना, तो मैंने देखा, मैंने कि वही वही आ रही है। हाँ हाँ। सर, कल कल की तो देखी थी मैं, कल तो आई नहीं थी। माता जी, उधर सेवा थी ना, नित्यानंद त्रयोदशी हाँ। की था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो कल हाँ। मैंने सारे ही अपलोड किए हैं पिछले। अच्छा, पिछले वाले सारे कर दिए, 4-5 वो? हाँ हाँ हाँ, यस नहीं नहीं, माता जी। कल का ही देखा था मैंने। तो आज वो मतलब ये जो मतलब इसमें उसमें है, इनका रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दासा, तो ये हाँ, रामचंद्र कौन, भगवान राम? ये रामचंद्र थे। ये श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल थे। यानी कि हाँ। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर है ना, ये हाँ जी। गुरु भाई थे श्रीनिवास आचार्य। उनके ये डिसाइपल थे रामचंद्र कवि कृष्णदास। तो अच्छा। ये मतलब यहाँ पर, हाँ, ये बताते, ये भी एक लीला है जो मैं बताना भूल गई। तो क्या था कि जो रामचंद्र कविराज थे, कृष्णदास थे, तो ये भगवान के बहुत सुंदर डिसाइपल थे, अरे भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे। तो इन्होंने अपने गुरु भाई से इनको मांग लिया। कहते हैं कि मेरे अच्छा। को इनकी जरूरत है प्रचार में, ये बहुत मेरा कर सकते हैं। तो मतलब अपने अहंकार को बीच में ना आने दिया इन्होंने। इन्होंने मतलब अपने से छोटे उम्र के, मतलब इनके आगे वो बालक ही थे, उनको बोला कि हाँ, आप मेरे आपको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत मतलब मैं आप बहुत सिद्ध हो, तो मेरी आप हेल्प करो प्रचार में। तो इसलिए वो भजन में आता है, कृष्ण रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो ये इनके गुरु भाई के शिष्य थे। अच्छा। ठीक है। तो इससे धन्यवाद। हाँ। सीखने को मिलता है कि हमें अपने से किसी भी छोटे से कुछ अगर सीखना पड़े, तो उसमें हमें अपने अहंकार को आड़े नहीं आने देना चाहिए। कि हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति, हो सकता है हमसे उम्र में छोटा हो, लेकिन वो पिछले जन्म में हो सकता है कि कितनी भक्ति करके आया हो, है ना। तो हाँ। वो हमारा मतलब भक्ति में वो हमारा सीनियर ही हो गया। तो हम कभी भी इस चीज से कोई परहेज नहीं करना चाहिए, अरे ये क्या हमको सिखाएगा, ये तो छोटा है। तो हमारे आचार्यों ने ये सिद्ध करके बताया अपने आचरण से। हाँ माता जी, अच्छी शिक्षा छोटों से भी लेनी चाहिए, और गलत शिक्षा यस, बड़ों से भी नहीं लेनी चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। ठीक है। हाँ जी माता जी, धन्यवाद। हरी बोल। यस, अरविंद सिंह प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की नरोत्तम दास ठाकुर जी जय। के जीवन की। और ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा श्रील प्रभुपाद जी। जी बताइए। माता जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान के सेवा दल में कुल कितने प्रकार की मंजरियां होती है और उनका क्या क्या विभिन्न सेवाएं होती है? प्रभु जी, कितने, तो हम इसको नंबर में फाइनाइट कर ही नहीं सकते कितने। ये प्रश्न एब्सर्ड है प्रभु जी। क्योंकि मतलब भगवान की गोपियां ही बहुत सारी हैं, और कई प्रकार की गोपियां हैं, है ना। और फिर उनकी सेविकाएं हैं, और फिर उनकी सेविकाएं हैं मंजरियां, है ना। तो कितनी है ये हम नहीं कह सकते। हाँ,
अष्ट गोपियों का वर्णन आता है कि जो एकदम श्रीमती राधा रानी के निकटस्थ है, वो अष्ट गोपियां हैं। वैसे जब रास लीला होती है तो कहते हैं उसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा गोपियां होती हैं। तो वो 10 करोड़ से भी ज्यादा, कितनी ज्यादा, वो इनफाइनाइट है प्रभु जी। माता जी, जैसे इनका सेवा दल में वर्णन आता है, कोई गुड़ मंजरी के रूप में है, कोई चंपक मंजरी के हाँ रूप में है, बिल्कुल। तो ऐसे कितने विभिन्न प्रकार हैं। बहुत है प्रभु जी, हम नहीं गिन सकते। रूप मंजरी, कमल मंजरी, कितने सारे हैं, हम नहीं गिन सकते प्रभु जी। जी बहुत माता भक्त जी। हैं भगवान के। जी माता जी, हरि अनंत और उनकी सेवा भी हाँ अनंत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके बहुत सारे परिकर हैं, बहुत सारे गोप गोप। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। यस, इंदु शर्मा माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जी जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता धन जी, जो मंजरी का क्या मतलब, ये जो ऊपर पौधों के मंजरी के नाम मंजरी, मतलब जो पौधों के हाँ ऊपर हाँ, मंजरी। वो मंजरी जो आप समझ रहे हैं वो वही मंजरी, लेकिन जैसे गोपियां होती हैं, गोपियों की को जो असिस्ट करते हैं ना, उनको हाँ मंजरी। जी। अच्छा अच्छा। और माता जी, मतलब गुरु पूर्णिमा। है कि हाँ जी। जैसे गोपियां हैं वो हाँ जी। युवावस्था में हैं, जो अच्छा अच्छा। मंजरियां होती हैं वो जी। ऐसी गोपियां होती हैं जो 8 वर्ष से कम उम्र की कही जाती, अच्छा 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 अच्छा, छोटी ठीक। गोपियां। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब ये समझा। और दूसरा माता जी, पता ही नहीं था गुरु पूर्णिमा कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई। आज फर्स्ट टाइम बूढ़े होके बड़ी बार गुरु पहली बार गुरु पता पूर्णिमा चला। नहीं माता जी, गुरु हाँ पूर्णिमा जी। नहीं कह रही हूँ, गौर हाँ जी। पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा, अच्छा हाँ, अच्छा। महाप्रभु का आविर्भाव दिवस वो अगले महीने जब हम होली सेलिब्रेट करते हैं ना, जी जी। वो जी। है गौर पूर्णिमा। गुरु अच्छा पूर्णिमा अच्छा अच्छा। डिफरेंट थिंग, वो अच्छा अच्छा। जून जुलाई में होती है। अच्छा अच्छा, फिर आप बताएंगे ना कैसे हम मतलब ये पाठ करें, मंदिर जाएं, क्या है हाँ ना। व्हाई नॉट हाँ। माता जी, गौर पूर्णिमा में तो होगा ही होगा। ठीक है माता जी, ठीक वो है। तो हरे कृष्ण बहुत माता धूमधाम जी। से, जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, अच्छा अच्छा, उस ठीक है, समझ तरह से गई। गौर पूर्णिमा उतने लार्ज स्केल पर मनाया जाता है। ठीक है माता जी, अगले ठीक है, अब महीने समझ है आया। माता जी, 15 तारीख को। 15 चलो। 15 को है शायद। 15 मार्च को है ना। हाँ। चलो वो बात नहीं, आप तो हमें गाइड करते ही रहते हो साथ साथ। माता जी हाँ बिल्कुल। प्रभुपाद जी की कृपा से, आप सब भक्तों के आशीर्वाद से नहीं माता जी, बहुत चीजें जैसे हमें तो तैसे पता ही सेवा नहीं हो पा रही है माता जी, ऐसे ही है। नहीं आप नहीं। लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नहीं, भगवान आपको बहुत से तंदुरुस्ती दे, बहुत ज्यादा बताते हो हमें। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे अरे कृष्णा। यस, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? नारायणी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। नहीं, मैंने अच्छा वो नहीं किया। अच्छा, ठीक है माता जी। अरविंद सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी, काइंडली ग्लोरीफाई द डे गौर पूर्णिमा। हाँ प्रभु जी, होगा प्रभु जी, अभी 1 महीने का समय है, तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि भगवान की कृपा से ये भी होगा, उनका भी ग्लोरिफिकेशन होगा। जी जी। जी माता जी, थैंक अभी वो श्यामानंद प्रभु जी का भी आने वाला है आविर्भाव दिवस, तो बीच बीच में प्रभु जी, हाँ हम लोग चर्चा करते रहेंगे सभी का, जो भी वैष्णव तिथियां आ रही हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। आज का सेशन भागवतम फिर हम लोग कल पढ़ेंगे।
और रियली वेरी सॉरी कि कल मैं ये नहीं ले पाई, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे लगा कि आज है, लेकिन जब मैंने क्लास खत्म हो गई, मैंने वैष्णव कैलेंडर देखा तो उसमें कल ही था, तो रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सुप्रिया माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, गौर पूर्णिमा श्री चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे है, और गुरु पूर्णिमा गुरु लोगों को जो पूजा करते हैं वही है ना? श्रील व्यास देव जी का, वेद व्यास जी का आविर्भाव दिवस होता है, तो इसलिए गुरु वो पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कहते हैं। सारे गुरुओं को हम उस दिन श्रद्धांजलि देते हैं, अपनी अपनी तरफ से उनका पूजा करते हैं, अपने अपने गुरुदेव का। और वैसे बाकी जो जिनके गुरुदेव जी, जिस दिन उनका आविर्भाव भाव दिवस होता है, उस दिन उनका वो मनाते हैं, है ना? अच्छा, हम्म। तो गुरु पूर्णिमा जो शक्त्यावेश अवतार थे भगवान के, व्यास देव जी, उनका बर्थडे हाँ, यस। है ना माता जी? और हाँ, गौर पूर्णिमा ये चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव जो दिवस। है होली वाले टाइम पे उनका बर्थडे यस, है ना माता जी? यस। ठीक है, ठीक है। हाँ माता जी, ओके, क्लियर हो गया। ओके माता, हरे कृष्णा माता जी, अरे, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम।